लोकसभा चुनाव की तारीख भी नज़दीक आती जा रही है और अब कन्नौज लोकसभा से 3 जो कि पार्टियां अगर मेन मानी जाती है तो वह है भाजपा, सपा और बसपा। बसपा के प्रत्याशी ने नामांकन भी कर दिया है और सपा के प्रत्याशी का नाम कल ही घोषित कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे पास मौजूद हैं कन्नौज लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं बसपा के प्रत्याशी इमरान बिन जफर जी। सर, आपने नामांकन कर दिया है, किस तरह से जनता के लिए क्या मुद्दे हैं आपके, कैसे चुनाव लड़ेंगे जनता के बीच में, किन मुद्दों के साथ जाएंगे आप? देखिए, नामांकन तो मैंने कर दिया है, लेकिन जनता के मुद्दों के लिए मैं 20 दिन से 1 महीने से कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ गांव-गांव जाकर। और मैं वहाँ पे ये देख रहा हूँ कि जो हालात है बहुत बद से बदतर हैं, बहुत बुरे हैं। 40 साल 20 साल से जो भी सांसद रहा, जिस परिवार का सांसद रहा, उनकी सरकारें भी रहीं 4-4 5-5 बार, लेकिन जो भी कामें हुई वो देखिए दिखने वाली चीज़ हुई, धरातल पे कुछ नहीं। जो मतदाता होता है, जो गरीब बेबस परेशान होता है, सबसे ज़्यादा उसका ख्याल करना चाहिए। आज वो बहुत परेशान है, चाहे वो भाजपा से परेशान हो या 2012 से 17 में रहा वो परेशान हो। तो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा विकास का मुद्दा होगा कन्नौज के लिए। और कन्नौज की जनता जिस तरीके से उत्पीड़ित हो रही है, चाहे वो शोषित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, वो सर्व समाज के कोई भी लोग हों जो शोषित, मतलब जो परेशान है, जो रोज़गार से परेशान है, खाने पीने से परेशान है, सरकार की मार से परेशान है, लघु उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, उनको कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा। टैक्स की मार बहुत ज़्यादा है, डीजल पेट्रोल बहुत हाई है, किसान को बिजली नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात, जो किसान घर में सोता था आज वो खेतों में सोने को मजबूर हो गया। तो ये सब हमारे मुद्दे होंगे। इस मुद्दे के तहत हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को लग रहा है कि अब कोई प्रत्याशी ऐसा आया है जो हमारे बीच का, हमारे घर का है। आप गांव-गांव जा रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, क्या कुछ ऐसे मुद्दे निकल कर सामने आए जो जनता ने आपसे रखे हों और आपसे कहा हो कि अगर आप कन्नौज से सांसद बनते हैं तो उन मुद्दों पर पहले काम करें? वो सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है और रोज़गार का। उन्होंने हमको साफ साफ बताया कि हम आपको अपना घर दिखा सकते हैं। उन्होंने अपने घर का घर दिखाया, वीडियो बनवाया, बोला कि आप देखो हमारे घर पे छप्पर भी गिर जाता है, छत तक नहीं है। सारी योजनाएं जो हैं ये बढ़ जा रही हैं, बंटर बाट हो जा रहा है उसका, गरीबों तक पहुंच नहीं रही। और लाभार्थी जो है वो लाभार्थी कह रहे हैं कि हम 5 किलो और 4 किलो अनाज से हमारी ज़िंदगी नहीं कटने वाली है, ये अपंग बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उनसे हम ये बोल रहे हैं कि देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी या उनका कार्यकर्ता आता हो तो आप उनसे सवाल करना कि हम आपको 10 किलो आटा 10 किलो चावल दे रहे हैं, आप अपना घर चला के दिखाओ। तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे भारत में। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जाति को, वर्ग को बांट के राजनीति करना चाहती है, 2024 का चुनाव बहन जी ने मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अदर स्टेट्स में भी उनकी रैली हो रही है और वो पूरी ताकत से चुनाव में है। हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी भी रोड पर है। तो जनता के अंदर एक बहुत उत्साह है। शोषित समाज, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज और सर्व समाज में, बहुजन में जो समाज आ रहे हैं, वो सब समाज ये सोच रहे हैं कि बहन जी का शासनकाल 2007 से 12 तक जो था बहुत अच्छा था। और कन्नौज के विकास के लिए जो भी काम बहन जी ने किया है वो सिर्फ बहन जी ने किया है, वो आप लोगों की आंखों के सामने, वो हमें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। कन्नौज में बसपा और सपा और भाजपा 2 पार्टियां अगर मानी जाती हैं तो सपा कहती है कि कन्नौज उनका गढ़ रहा और बीजेपी ने उनके गढ़ को ढाने का काम किया। मगर अब बसपा कैसे इस लोकसभा में उभरेगी और कैसे लोगों के मन में अपने प्रति जगाएगी? अच्छा, गढ़ आप लोगों ने बना दिया और उन्होंने कह दिया। गढ़ किसी का नहीं होता। आप 2009 तक देखिए, इलेक्शन का रिजल्ट उठाकर देखिए, 2009 तक बीएसपी सेकंड रनर अप रही है। तो किसका गढ़ था ये? गढ़ किसी का नहीं होता है। जो जनता के बीच में जाएगा वही जीतेगा। विकास के मुद्दे का चुनाव है। परिवारवाद को ज़रूर ख़त्म किया भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में, लेकिन जिसको सांसद बनाया उस 5 साल में क्या किया वो जनता हिसाब मांग रही है उनसे। कन्नौज में सपा ने लालू प्रसाद यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव अब कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। कितनी आप चुनौती मानते हैं उनके कन्नौज से चुनाव लड़ने से? देखिए, मेरे सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला प्रत्याशी कौन है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी भी चुनाव लड़ने आते तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा था, तेज प्रताप जी आए तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, और भाजपा के तो प्रेजेंट सांसद हैं तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। सामने वाले प्रत्याशी को ना देखकर मैं सिर्फ जनता में जा रहा हूँ, मतदाता से मिल रहा हूँ, और मेरा मानना है कि जिसको मतदाता आशीर्वाद देगी वही सांसद बनेगा। किसी का गढ़ नहीं होता। आप लोग गढ़ बता रहे हो तो गढ़ में टिकट डिक्लेयर करने में इतना वक्त नहीं लगता। टिकट क्या आपके आने के बाद देरी हुई, ऐसा कुछ आप कहना चाहते हैं?
नहीं, हम कहना नहीं चाहते, तो ये तो समझने वाली बात है कि कन्नौज लोकसभा के जो समीकरण हैं वो ऐसे हैं कि जो भी 20 साल 30 साल 40 साल यहाँ सांसद रहा, वो सिर्फ मुस्लिम और अपने वोटों को एकत्र करके सांसद बना, उसने किसी और को मौका नहीं दिया। 2000 का इलेक्शन याद रखिए, जब माननीय मुलायम सिंह जी बाई इलेक्शन की सीट छोड़ के मुख्यमंत्री बने थे तो अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे और बसपा के प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी साहब ने चुनाव लड़ा था। उस टाइम भरतना विधानसभा जुड़ी हुई थी, तब वो 40,000 से हारे थे। तो गढ़ तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं इसको, और गढ़ कहना भी नहीं चाहिए। अब ये गढ़ जो है ना 2019 के बाद ये देखिएगा आप कि शोषित समाज, वंचित समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज का ये गढ़ बनने जा रहा है। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे बसपा के प्रत्याशी और आपने सुना उन्होंने जनता के बीच में जाकर किन मुद्दों पर चर्चा की और जनता ने उन्हें कौन कौन से मुद्दे बताए जिन पर वह कन्नौज लोकसभा के सांसद बनने के बाद काम करेंगे। कन्नौज से GMD न्यूज़ के लिए शिवम सैनी।